श्रीहरि की निकटता के 8 संकेत। एक आध्यात्मिक कथा। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी से प्रेरित। ब्रजभूमि में एक शांत संध्या काल था। डूबता सूरज यमुना के जल को स्वर्णिम कर रहा था और मंद पवन में पत्तों की सरसराहट किसी मधुर संगीत सी लग रही थी। वहां यमुना तट पर माधव नाम का एक अधेड़ व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में जीवन के संघर्ष की गहरी थकान थी। मन का बोझ इतना भारी था कि जीवन एक विशाल पहाड़ जैसा लगता था। उसने हताश होकर आसमान की ओर देखा और पुकारा, हे मेरे ठाकुर, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? अगर हैं तो कोई एक संकेत दीजिए, मैं थक चुका हूं। अचानक वातावरण में एक परिवर्तन आया। दूर से शंख की पवित्र ध्वनि गूंज उठी और लोगों का समूह जयकार करने लगा। महाराज जी पधार रहे हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज। माधव ने देखा, एक दिव्य शांति और प्रेम की आभा लिए महाराज जी चले आ रहे थे। लोग उनके चरणों को छूकर धन्य हो रहे थे और वे सबको वात्सल्य भरी मुस्कान दे रहे थे। झिझकते हुए माधव उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत थक चुका हूं। मेरा मन हार गया है। मैं कैसे जानूं कि भगवान मेरे साथ हैं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए यमुना के जल को देखा और कहा, माधव, ठाकुर को देखने के लिए नेत्र नहीं, हृदय चाहिए। ईश्वर तो निरंतर संकेत देते हैं, पर हम अपने मन के कोलाहल में उनकी फुसफुसाहट को सुन नहीं पाते। फिर महाराज जी ने उसे वे 8 दिव्य लक्षण बताए जो हरि की विशेष कृपा और निकटता को दर्शाते हैं। भगवान की उपस्थिति के 8 प्रमाण। 1. मन में अहेतुक शांति, इनर अनकॉज्ड पीस। जब तू घोर संकट में हो पर भीतर कहीं एक अखंड शांति का दीपक जलता रहे तो जान लेना वो तेरी शक्ति नहीं, वो भगवान की उपस्थिति है। शांति ईश्वर का पहला संदेश है। माधव ने महसूस किया, इतने संघर्षों के बावजूद उसके हृदय में सुकून की एक छोटी किरण हमेशा बनी रही। 2. संकटों से अदृश्य बचाव, इनविजिबल प्रोटेक्शन। जब तू अनजाने में किसी बड़ी विपदा से बाल बाल बच जाता है, जिसे लोग मात्र इत्तेफाक कहते हैं पर भक्त समझता है वो मेरे ठाकुर की रक्षा है। माधव की आंखें भर आईं। उसे हाल ही में एक दुर्घटना से मिली सुरक्षा याद आ गई। 3. भीतर से सही मार्गदर्शन, इनेट डायरेक्शन। जब मन उलझ जाता है पर अचानक तेरे भीतर से एक स्पष्ट आवाज आती है कि ये कर, ये मत कर, वो तेरी बुद्धि नहीं, वो भगवान की फुसफुसाहट है जो तुझे सही दिशा देती है। 4. संगति का सात्विक होना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपनी। जब भगवान किसी को उठाना चाहते हैं तो नकारात्मक लोग उससे दूर होने लगते हैं और अच्छे, सौम्य और ईमानदार लोग उसके जीवन में सहज ही आने लगते हैं। 5. भक्ति का स्वतः उदय, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। अगर नाम स्मरण अपने आप होने लगे, अगर मन बार बार पुकारे कि मुझे भगवान से जुड़ना है, तो समझ लेना तेरे जीवन में ठाकुर ने स्वयं प्रवेश कर लिया है। 6. पाप से स्वतः दूरी, डिटैचमेंट फ्रॉम साइन। जब किसी बुराई को करने से पहले ही दिल में पीड़ा उठे, जब गलत काम अपने आप छूटने लगे, ये तेरी महानता नहीं, ये ईश्वर का प्रेम है जो तुझे रोक रहा है। 7. छोटी चीजों में आनंद, जॉय इन स्मॉल थिंग्स। भक्ति का सुंदर लक्षण है भोजन में, प्रकृति में, बच्चों की हंसी में गहरा आनंद मिलना। जिसकी आत्मा भगवान को छू लेती है उसे जीवन की छोटी बातों में भी रस आने लगता है। 8. हर हाल में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इन ऑल सिचुएशंस। और आखिरी संकेत, जिसके हृदय में धन्यवाद का भाव स्थायी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समझ लेना उसे भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया है। माधव की आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोला, महाराज, ये सभी संकेत तो मेरे जीवन में हैं, तो क्या भगवान सच में मेरे साथ हैं? महाराज जी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, माधव, तू भगवान को ढूंढ नहीं रहा था। सत्य तो यह है कि भगवान तुझे खोज रहे थे। तू उनके बहुत निकट है, बस विश्वास को दृढ़ रख। माधव उसी क्षण बदल गया। मन का सारा बोझ उतर गया। उसे समझ आ गया कि भगवान दूर नहीं, वे हर पल साथ हैं, बस देखने वाला प्रेम भरा हृदय चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं। यमुना की लहरें शांत हो गईं और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में ऐसा लगा जैसे ब्रजभूमि स्वयं कह रही हो, हाँ, भगवान तुम्हारे साथ हैं, सदैव, हर पल।